अच्छा तो देखें, अब तक हम जो है क्या क्लियर कर चुके हैं, ज्योमेट्री वाला सेक्शन मुकम्मल कर चुके हैं। ज्योमेट्री में हमने क्या सीखा था कि प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है, और फिर इसके साथ हमने ये सीखा था कि हमने किस तरह से जो सॉलिड जो हमारा प्लेन ज्योमेट्री है, क्या करना है हमने उसका एरिया फाइंड करना है, पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, फिर सर्कल के बारे में सीखा, ट्रायंगल के बारे में सीखा। ये तमाम तर बातें हम बड़ी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट का। किसको होगा? तो मेजरमेंट में हम जाते हैं। हमने ज्योमेट्री कवर कर लिया, हमने नंबर कवर कर लिए, अब हमने जाना है मेजरमेंट में। तो क्या होती है मेजरमेंट, कोई बताएगा? व्हाट इज मेजरमेंट? हाँ भाई, किसी के माइंड में कुछ है आइडिया मेजरमेंट की क्या डेफिनेशन होती है? उर्दू में इसको कहते हैं पैमाइश। ये कोई ना कहे कि सर मेजरमेंट पैमाइश होती है, पैमाइश तो होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम मेजरमेंट में क्या करते हैं, मेजरमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा, आपने कुछ कहा? आपने, शाबाश। किस तरह से मेजरमेंट करना? बस मेजरमेंट करना? बताओ ना, खड़े हो जाओ बेटा, आराम से बताओ, शाबाश। ठीक है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और कोई ऐड करना चाहेगा? गुड, बैठो। हाँ भाई, अफान। अफान, क्या होती मेजरमेंट? ठीक है, गुड, शाबाश। हाँ भाई खुबैब, बैठो अफान। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बैठो। अच्छा भाई, शहजादे तुम बताओ, पहले तो नाम बताओ क्या है आपका, जैन के साथ। क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद बेटा बताओ क्या होती है मेजरमेंट? ये देखो, मैट्रिक क्लास में बेटा पढ़ के आ चुके हो, 9 क्लास में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद। पढ़ा है ना इदरीस? कौन सी क्लास में हो? मैट्रिक में हो, गुड, शाबाश। अभी आपकी बारी है, पूछता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बैठो। हाँ भाई हीरो। यार हीरो तुम ही हो यार पूरी क्लास में। नहीं नहीं, तुम हो हीरो, बताओ, शाबाश। ठीक है भाई, किसी चीज़ के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक के फासले को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन एक बाल्टी में मैंने क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है, तो अब फासला कहाँ गया? बाल्टी के फासले को मेजर करोगे? ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें कितने किलो का, ठीक है, क्या मौजूद है? कोई भी मास मौजूद है, तो फिर क्या फासला मेजर करोगे? मिसाल के तौर पर आपने एक वो लिया हुआ है, क्या कहते हैं, बर्तन लिया हुआ है, एक साइड पे आपने फ्रूट रखे हुए हैं, एक साइड पे आपने वेट रखा हुआ है, तो वहां पर लेंथ विड्थ तो नहीं मेजर करे ना? ठीक है, गुड हो गया, शाबाश, बैठो। हाँ भाई इदरीस, क्या होती है मेजरमेंट? बताओ, शाबाश। किसे कहते हैं? ठीक हो गया, बैठो। हाँ भाई बिलाल। ठीक हो गया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ नहीं कहना चाह रहे? ठीक हो गया, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। किसी भी चीज़ के एरिया और वॉल्यूम को मेजर करना, ठीक है। अच्छा भाई देखें, अब ये देखें बेटा, मेजरमेंट होती क्या है बुनियादी तौर पे? ठीक है, इस बच्चे ने, ये कंपैरिजन ही होता है। क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ या बिटवीन
टू क्वांटिटीज, ठीक है, दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन, क्या करना, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंपैरिजन, मवाजना। मवाजना और कंपैरिजन दोनों क्या होता है, मवाजना और कंपैरिजन दोनों को क्या कहते हैं, मवाजना और कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि दो चीजों के दरमियान फर्क मालूम करना। क्या मालूम करना, फर्क देखना, क्या फर्क है, तो वो बुनियादी तौर पे मवाजना कंपैरिजन कहलाता है। द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, देखो दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन तो होता है मेजरमेंट, लेकिन कुछ मकसद भी तो होना चाहिए ना। मकसद क्या है, टू सी हाउ मेनी टाइम it is big or small as compared to किसके कंपैरिजन में भाई, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। देखें भाई, जब हमने ये बात बताई ना कि भाई मिसाल के तौर पर जब लोगों ने ये स्टैंडर्ड बनाना स्टार्ट किए, देखिए शुरू में इशू मसला क्या हुआ था कि हर मुल्क का अपना स्टैंडर्ड था। क्या था, जैसे लेंथ की बात की जाए तो आपके पास आप देखते हो मीटर एक लेंथ होती है, लेंथ का यूनिट होता है, सेंटीमीटर होता है, फुट होता है, ये सारे के सारे किसके यूनिट हैं, लेंथ के यूनिट हैं। अब इशू क्या होता था कि भाई एक मुल्क दूसरा यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा मुल्क दूसरा यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें इशू ये हुआ कि भाई जब एक चीज़ एक मुल्क में बनती थी और वही चीज़ दूसरे मुल्क में बनानी पड़ती थी, लेकिन मसला क्या आता था कि भाई वहाँ पे तो कुछ और सेट ऑफ कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात समझ आ रही है। तो फिर हमने क्या किया, जब सारे साइंटिस्ट बैठे, सारों ने बैठ के उन्होंने कहा कि भाई इस तरह तो हमें क्या करना पड़ रहा है, या तो हमें सारी मशीनरी चेंज करनी पड़ रही है वहाँ पे लेके जाके, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर अलग स्टैंडर्ड की चीज़ें, वहाँ पे अलग स्टैंडर्ड की चीज़ें, या तो इस स्टैंडर्ड की चीज़ को उठा के हमें वहाँ पर अगर दूसरे मुल्क में लेके जाके चीज़ बनानी है तो हमें सारी कैलकुलेशन को दूसरी कैलकुलेशन में चेंज करना पड़ रहा है। तो इस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो उन्होंने क्या बना दिया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया कि भाई अगर इतना कुछ वेट होगा, इतना कुछ मास होगा तो 1 किलोग्राम को होगा, अगर इतना कुछ लिक्विड होगा तो वो कितना होगा, 1 लीटर होगा, अगर इतना इंटरवल पास होगा तो वो 1 सेकंड के बराबर होगा। बात समझ आ रही है। तो हमने कुछ क्वांटिटीज के क्या बना दिए, एक स्टैंडर्ड बना दिए। तो मेजरमेंट का काम क्या होता है, द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज टू सी हाउ मेनी टाइम इट इज बिग और स्मॉल एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज का मवाजना तो करते हैं, दोनों के दरमियान फर्क तो देखते हैं, लेकिन क्यों देखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि वो चीज स्टैंडर्ड से कितनी ज्यादा बड़ी है या छोटी है। भाई समझ में आ गई। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्या है, एक कोई भी बर्तन है, उसमें लेट से इतना पानी मौजूद है, तो आप क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे किसके साथ, उसके स्टैंडर्ड के साथ। जैसे लिक्विड का स्टैंडर्ड क्या है, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड क्या है, लीटर है, ऐसे ही ना। तो लीटर के साथ आपने कंपेयर किया, आपको पता लगा कि भाई लीटर तो इतना होता है, ठीक है, इतने लेवल तक अगर पानी आता तो ये लीटर कहलाता है, लिक्विड आता है तो, लेकिन ये क्या है, इसका हाफ है। क्या ये इसका हाफ है, इसका मतलब ये जो सा आप जिसको मेजर करने जा रहे हो कितना लीटर होगा, ये हाफ लीटर होगा। फिर आपको पता लगा कि भाई ये जो सा, अगर आपने दूसरा सैंपल लिया उसमें पता लगा कि भाई लीटर का लेवल तो यहां तक होता है, लेकिन इसका लेवल डबल आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये 2 टाइम ऑफ 1 लीटर है। तो 2 मंजा क्या होता है, 2 होता है, तो ये क्या बनेगा, 2 लीटर हो जाएगा। भाई मेजरमेंट की बात समझ में आ गई ना। मेजरमेंट क्या होती है, कंपैरिजन ही होता है, लेकिन किस तरह का कंपैरिजन होता है, उसका मकसद क्या होता है, क्या हम क्या चीज देखें कि भाई उन दो क्वांटिटीज के दरमियान कितना फर्क है, वो उससे बड़ी है या छोटी है। ये बात समझ में आ गई। चलें भाई अब स्टार्ट करते हैं, क्या होती है मेजरमेंट। देखें मेजरमेंट के बारे में कह रहे हैं, मेजरमेंट इज फाइंडिंग अ नंबर दैट शोज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। तो जो कंपैरिजन के बाद आपके पास जो नंबर आएगा ना, वो बताएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपके स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा बड़ा है या छोटा है। ठीक है,
देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, हमारे पास दो मेन सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के लिए, पैमाइश के लिए। एक होता है मैट्रिक सिस्टम, एक होता है यूएस स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है इसको देखते हैं। अच्छा भाई देखें, एन इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक यूनिट्स। आई जस्ट फ्लू इन फ्रॉम प्लेनेट माइक्रोन, इट वॉज अ लॉन्ग फ्लाइट बट वेल वर्थ इट टू गेट टू स्पेंड टाइम विद यू। My name is Maggie in your language, but you could not pronounce my real name. When I first arrived, I could not understand how you measure things. But my friend Tom taught me all about measurement, and I am going to share with you everything he taught me. ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई मैं एक एलियन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, एक माइक्रोन प्लेनेट से आया हूँ। जब मैं यहाँ पर उतरा तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि भाई मुझे पता नहीं लग रहा था कि आप चीज़ों को किस तरह से मेजर करते हो। तो मेरे दोस्त ने बता दिया कि भाई इस तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को मेजर करते हैं। तो यही चीज़ आपको अभी यहाँ पर बताएगा। द फर्स्ट थिंग टॉम टोल्ड मी दैट यू कैन मेजर थिंग यूजिंग टू डिफरेंट सिस्टम। जो पहली चीज़ उसने बताई कि भाई यहाँ पर दो मुख्तलिफ सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। टुडे इज़ माई फर्स्ट डे टू लर्न मैट्रिक। टॉम से इफ़ आई अंडरस्टैंड 10, 100 and 1000 then I will have a very easy time learning with the metric system. I wish I had 10 fingers. ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आप 10, 100 और 1000 के बारे में जानते हो, टॉम ने मेरे से कहा, तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा मैट्रिक सिस्टम को क्या करना, स्टडी करना। अच्छा भाई, आई विश आई हैड 10 फिंगर्स, ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि भाई मेरे पास 10 फिंगर्स होती। कितनी फिंगर है भाई इसके पास? 4 है। चलें भाई। अच्छा भाई, टॉम से आई ओनली नीड टू नो, एक छोड़ दिया हमने। लिक्विड की बात करते हैं भाई। देखें, सिंस इट वॉज सच अ लॉन्ग फ्लाइट, फर्स्ट थिंग आई कुड यूज इज समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक। बड़ी लंबा सफर था तो मैंने कोई ठंडी चीज पीनी चाहिए। बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मच टू आस्क फॉर, लेकिन मैं जानना चाहता था कि भाई कितना मिकदार मुझे चाहिए होगी, किस तरह से मैं कहूँगा। सो आई कैन गेट अ ड्रिंक दैट इज नॉट टू बिग और टू स्मॉल। तो मुझे एक शरबत दिया गया जो ना तो ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा था। टॉम से आई ओनली नीड टू नो अबाउट, टॉम ने कहा कि दो चीज़ें आप याद रख लो, एक मिलीलीटर और एक लीटर। अब मिलीलीटर क्या होता है देखें, आप मिलीलीटर दैट इज मिली एंड लीटर इज पुट टुगेदर। ठीक है, जब हम मिली को और लीटर को एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ये हमारा मिलीलीटर बनता है। और ये क्या होता है, इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये बहुत कम मिकदार होती है किसकी, लिक्विड की। लीटर जाहिर सी बात है ज्यादा मिकदार होती है, मिलीलीटर क्या होता है, कम मिकदार होती है। नीचे बता रहे हैं आपसे, हेयर इज अ मिलीलीटर ऑफ अ मिल्क इन टी स्पून। आपको जो ये चम्मच नजर आ रही है इसके अंदर कितना मिल्क पड़ा हुआ है, 1 मिलीलीटर मिल्क पड़ा हुआ है। इट डज नॉट इवन फिल टी स्पून, यानी कि ये इतना कम है कि इसने एक चम्मच को भी मुकम्मल तौर पर नहीं भरा। टॉम से इफ यू कलेक्ट अबाउट 20 ड्रॉप ऑफ वाटर यू विल हैव 1 मिलीलीटर। टॉम ने क्या कहा भाई, अगर आप 20 कतरे पानी के लेते हो तो आपके पास क्या बनता है, 1 मिलीलीटर बनता है। आसान हो जाए भाई, कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है ना। तो देखें, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि ये स्टोरी की बेसिस पर आपके जहन में चीज़ें क्या हो जाएं, बैठ जाएं। तो एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी कि भाई हमारे पास जो 1 मिलीलीटर होता है वो कितना होता है, 20 ड्रॉप ऑफ वाटर अगर गिरते हैं तो क्या क्या बनाता है, 1 मिलीलीटर बनाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, 20 ड्रॉप ऑफ वाटर मेक अबाउट 1 मिलीलीटर एंड द टी स्पून कैन होल्ड अबाउट 5 मिलीलीटर। तो जो एक चम्मच होती है उसमें कितना मिलीलीटर होता है, 5 मिलीलीटर तक का पानी होता है। कितना होता है, 5 मिलीलीटर तक का पानी होल्ड कर सकती है। तो एक ये मेरे लिए भी एक नई बात थी। ठीक है, चलें भाई, 1 फुल टी स्पून ऑफ लिक्विड इज अबाउट 5 मिलीलीटर। अगर एक मुकम्मल चम्मच जो आपके पास होगा वो 5 मिलीलीटर क्रिएट करेगा, उसमें 5 मिलीलीटर आएंगे। मिलीलीटर आर ऑफन रिटन एज ml। अब देखें, कहीं पर भी जो मिलीलीटर लिखा होता है ना, पूरा नहीं लिखा, जैसे लीटर लिखा होता है LITTERS लीटर्स लिखा हुआ होता है, लेकिन मिलीलीटर पूरा नहीं लिखा होता, वहां पर क्या लिखा हुआ होता है, सिर्फ ml लिखा हुआ होता है। ये बात आपसे कह रहे हैं। फॉर शॉर्ट में, सो 100 ml मीन्स
100 मिलीलीटर। तो जहाँ कहीं पर लिखा हुआ है 100 ml, तो आपने क्या समझना है, ये क्या लिखा हुआ है, 100 मिलीलीटर लिखा हुआ है। बट मिलीलीटर is definitely not enough for someone who is thirsty, so Tom told me about liter। तो क्या करें, लेकिन जो मिलीलीटर है वो किसी भी प्यासे बंदे के लिए काफी नहीं होता, तो इसलिए टॉम ने मुझे क्या बताया, लीटर के बारे में बताया, बड़े एक यूनिट के बारे में बताया। A liter is just a bunch of milliliter put all together. In fact, 1000 milliliter make up 1 liter। तो क्या कह रहे हैं, जो लीटर होता है ये बहुत से मिलीलीटर को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, कितने मिलीलीटर को देखें, 1000 मिलीलीटर मिला के क्या बनाते हैं, 1 लीटर बनाते हैं। इसीलिए देखें यहां पर आप 1000, 10, 100, 1000 वाले फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जब 10, 100, 1000 वाले फिगर्स आएंगे तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं मेजरमेंट के लिए, वो कौन से सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैट्रिक सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा भाई देखें, दिस जग हैज एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ वाटर इन इट। ये जो सामने जग नजर आ रहा है आपको, इसमें तकरीबन एक कितना मौजूद है, 1 लीटर पानी मौजूद है, यानी कि 1000 मिलीलीटर पानी मौजूद है। लीटर आर ऑफन रिटन एज कैपिटल एल फॉर शॉर्ट। ठीक है, जो लीटर होते हैं इनको बाजुकात कैपिटल एल से शो किया जाता है लीटर को। ठीक है, सो 3L मीन्स 3 लीटर। वेरी गुड। मिल्क, सोडा एंड अदर ड्रिंक्स आर ऑफन सोल्ड इन लीटर। जो दूध होता है, सोडा होता है और जो दूसरे ड्रिंक्स होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, वो लीटर्स में होते हैं। ठीक है, जैसे बोटल्स वगैरह आप देखते हैं। टॉम सेड टू लुक ऑन लेबल सो द नेक्स्ट टाइम यू आर एट द स्टोर टेक अ मिनट एंड चेक आउट हाउ मेनी लीटर और मिलीलीटर आर इन ईच कंटेनर। क्या कह रहे हैं, टॉम ने मुझसे कहा कि भाई जब भी आप नेक्स्ट टाइम कहाँ जाओगे, स्टोर में जाओगे, कोई चीज लिक्विड लेने लगोगे तो थोड़ी देर के लिए क्या करना है, आपने रुक जाना है और उसके लेबल को पढ़ना है कि भाई उस कंटेनर में कितना क्या मौजूद है, लिक्विड की क्वांटिटी मौजूद है। अच्छा जी, नाउ आई नो दैट मिलीलीटर इज वेरी स्मॉल एंड लीटर इज लाइक अ जग इन साइज। तो अब मैं ये जान चुका हूं कि जो मिलीलीटर होता है वो बहुत छोटा होता है और जो लीटर होता है वो बड़ा यूनिट होता है, जैसा कि एक जग। आई थिंक आई विल आस्क फॉर अ हाफ लीटर ऑफ जूस। क्या कह रहा है, मेरा ख्याल था कि मुझे कहना चाहिए था मुझे कितना दो, कम से कम हाफ लीटर तो दो भाई, आधा जग तो होना चाहिए, इतना प्यासा हूं, कब से ट्रेवल करके आ रहा हूं। सो दिस ऑल यू नीड टू नो। अब तक आपको यह पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं। मास या वेट, मास वेट के बारे में क्या कह रहे हैं देखें। नेक्स्ट, आई वांटेड टू सम चॉकलेट, ईट सम चॉकलेट। नेक्स्ट यानी कि फिर मैं ये चाहता था कि मैं क्या खाऊं, कुछ चॉकलेट्स खाऊं। सो आई शुड लर्न अबाउट मास। तो मैंने क्या सीखा, मास के बारे में सीखा। क्यों सीखा भाई मास के बारे में, क्यों सीख रहे हैं, ताकि पता लगे भाई कितनी चॉकलेट मुझे लेनी चाहिए। किलो खा लूंगा, 2 किलो खा लूंगा, 2 ग्राम खा लूंगा, कितनी खा लूंगा। ठीक है, जो ऑफन कॉल इट वेट, आप इसको बाजुकात क्या कहते हो, वेट भी कहते हो। भाई हम बाजुकात क्या कहते हैं, मास को, एक्चुअल टर्म क्या है, मास है, लेकिन बाजुकात हम क्या प्रोनाउंस करते हैं कि भाई इसका वेट क्या है, इसका वेट क्या है, इसका वेट क्या है। ठीक है, बट जी वेट क्यों कहते हैं बताता हूं मैं। बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑन योर प्लेनेट दैट आइटम्स हैव वेट। क्या कह रहे हैं कि भाई मास और वेट में फर्क होता है। मास क्या होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने, मास किसे कहते हैं भाई, याद है किसी को डेफिनेशन? अरे क्या बात है हीरो, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है जबरदस्त बेटा, जबरदस्त, ठीक है जबरदस्त ना, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा। और कोई ऐड करना चाहेगा, किसी को याद है डेफिनेशन मास की या वेट की, बताओ शबा। ठीक है, गुड। हाँ भाई कोई डेफिनेशन बताना चाहेगा, हीरो तुम बताओ, कब से छुप के बैठे, हमाद से पीछे, हमाद से पीछे कौन है, आप हो ना यार, हीरो है यार तुम, ऐसे आगे पीछे देख रहे हो। नाम क्या है, उमर। उमर बताओ मास क्या होता है, कुछ है ज़हन में आ रहा है, आइडिया नहीं आ रहा। वेट क्या होता है, चलो बैठो। अच्छा देखें भाई,
मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, जैसे मार्कर है ना, अब इसमें कितनी मिकदार में प्लास्टिक मौजूद है, प्लास्टिक की मिकदार को हम क्या कहते हैं? इसका मास कहते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में मेजर किया जाता है। अब वेट क्या होता है? ये एक फोर्स होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with which earth attract our body towards, ना लिखें, छोटी सी लिख लें भाई, बात समझ आ रही है? यानी कि वेट क्या होता है? वो फोर्स होती है जो अर्थ क्या करती है, जिसके जरिए से चीजों को अपनी जानिब क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और ये जो ग्रेविटी होती है हर प्लेनेट की अलग होती है। मून पे अलग मिलेगी, मार्स पे अलग मिलेगी, जुपिटर पे अलग मिलेगी। हर प्लेनेट पे इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग होती है। लेकिन मार्स की वैल्यू अलग नहीं होती। भाई अगर मिसाल के तौर पे इसमें 5 ग्राम प्लास्टिक मौजूद है, तो चाहे इसको मून पे लेके चला जाऊं, जुपिटर पे लेके चला जाऊं, मार्स पे लेके चला जाऊं, तो इसमें प्लास्टिक की मिकदार तो कम नहीं होगी ना, लेकिन जो फोर्स होगी, फोर्स की मिकदार कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करती है? ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। तो यही बात आपसे कह रहे हैं, यू ऑफन कॉल इट वेट, आप बाजुकात इसको वेट कहते हो, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑन योर प्लेनेट दैट आइटम्स हैव वेट। क्या कह रहे हैं भाई? जो आइटम का वेट होता है वो किस वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, टॉम टेल मी दैट टू अंडरस्टैंड मास आई शुड नो दीज 3 टर्म्स। अगर आपको क्या करना है, मास के बारे में जानना है, टॉम ने कहा कि आपको 3 चीजें जाननी पड़ेंगी कि ग्राम क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है और टन क्या होता है। ये सारे के सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ग्राम सुना है ना आप लोगों ने, किलोग्राम भी सुना है, टन किस किस ने सुना है? ठीक हो गया, अक्सर बच्चों ने सुना है। ठीक है, हम कहते हैं ना ये इतना टन वजनी है, इतना टन सरिया ले आओ, इतने टन जो है ना गाड़ी का वजन है। अच्छा भाई देखें क्या कह रहे हैं आगे आपसे, ग्राम्स आर द स्मॉलेस्ट, टन्स आर द बिगेस्ट। जो ग्राम होता है वो छोटा यूनिट होता है और जो टन होता है वो क्या होता है? बड़ा यूनिट होता है। लेट टेक अ फ्यू मिनट्स एंड एक्सप्लोर हाउ हैवी ईच ऑफ दीज आर। अब बताने जा रहे हैं कि भाई ग्राम को और टन्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ग्राम के बारे में कह रहे हैं, अ पेपर क्लिप वेट अबाउट 1 ग्राम। जो पेपर क्लिप होता है, आपको इमेज नजर भी आ रही है इस तरह का, इसका वजन कितना होता है? तकरीबन 1 ग्राम के बराबर होता है। होल्ड 1 स्मॉल पेपर क्लिप इन योर हैंड, डज दैट वेट अ लॉट। क्या कह रहे हैं, अगर एक पेपर क्लिप को अपने हाथ पे आप रखो, क्या ये आपको ज्यादा वेट फील होता है? इसका नहीं फील होता, ऑब्वियस सी बात है, नो। अ ग्राम इज वेरी लाइट। जो ग्राम यूनिट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। दैट इज वाई यू ऑफन सी थिंग्स मेजर इन हंड्रेड्स ऑफ ग्राम। इसी वजह से आप देखते हो कि बाजू का चीजों को 100 ऑफ ग्राम्स में मेजर किया जाता है कि 100 ग्राम, 200 ग्राम ये दे दो, 300 ग्राम दे दो, 400 ग्राम दे दो। ठीक है, क्योंकि ग्राम क्या होता है? बहुत छोटा यूनिट होता है। आप दुकान वाले के पास जाओ, कहो कि भाई मुझे एक काम करो, आप 1 ग्राम चावल दे दो, तो क्या देगा आपको? 1 दाना उठा के दे देगा, है ना। तो 1 दाना बुनियादी तौर पे 1 ग्राम होता है। टॉम टेल मी अ लॉफ ऑफ ब्रेड वेट अबाउट 700 ग्राम। क्या कह रहे हैं? टॉम ने कहा कि भाई हमारे पास ये जो ब्रेड होता है, सामने इमेज आपको नजर आ रही है, लॉफ ब्रेड, ये तकरीबन कितना होता है? ये 700 ग्राम होता है, तकरीबन 1 किलो के बराबर होता है। ठीक है, एक पूरा जो सा ब्रेड का पीस होता है, एक की बात नहीं कर रहे, ये पूरे की लॉफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मल्टीपल पीसेस में कट किया हुआ है। अच्छा, फिर किलोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। वंस यू हैव 1000 ग्राम यू हैव 1 किलोग्राम। अगर आपके पास 1000 किलोग्राम होंगे तो वो कितना होगा? 1 किलोग्राम कहलाएगा। अ डिक्शनरी हैज मास ऑफ अबाउट 1 किलोग्राम। यानी कि आपके पास जो डिक्शनरी होती है जिससे आप वर्ड्स के मीनिंग निकाल रहे होते हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, वो तकरीबन किसके बराबर होती है? 1 किलोग्राम। यानी कि बुक्स जो आपके पास होती हैं बुनियादी तौर पर 1 किलोग्राम के बराबर है। किलोग्राम आर द ग्रेट फॉर मेजरिंग थिंग दैट कैन बी लिफ्टेड बाय पीपल। क्या करें, जो किलोग्राम होता है वो बड़ा बेहतरीन यूनिट होता है किस चीज के लिए?
उन चीज़ों के लिए जिसको लोग उठा सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर देखें एक बंदा 100 किलोग्राम उठा सकता है, ठीक है, उठा सकता है ना, जोर लगा के उठा ही सकता है। लेकिन जब ये हजारों पे जाती है बात, तो क्या होता है, फिर हजारों किलोग्राम इंसान के उठाने की तो बात नहीं है ना, फिर वहां पर क्या होता है, बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बात आपसे कह रहे हैं, सम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल आर नीडेड ऑफ कोर्स, ठीक है, बाजुकात बहुत स्ट्रॉन्ग जो ताकतवर लोग होते हैं वो लिफ्ट अप कर लेते हैं चीज़ों को। किलोग्राम आर ऑफन रिटन एज केजी इन शॉर्ट, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो किलोग्राम होता है इसको हम केजी से शो करते हैं। यहाँ पर के किसको जाहिर कर रहा है, किलो को जाहिर कर रहा है, और जी किसको जाहिर कर रहा है, ग्राम को जाहिर कर रहा है। तो 10 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 10 केजी का मतलब क्या होता है, 10 किलोग्राम होता है। स्केल्स मेजर अवर वेट यूजिंग किलोग्राम, जो स्केल्स होते हैं जिस पर आप खड़े होते हो वो क्या मेजर करते हैं, आपका वेट मेजर करते हैं किलोग्राम में। टॉम वेग्स अबाउट 40 किलोग्राम, ठीक है, जो टॉम है उसका जो वेट था वो कितना था, 40 किलोग्राम था, इसका दोस्त था। हाउ मच डू यू वे, आपका वेट कितना है आपसे पूछ रहे हैं। बट वेन इट कम टू थिंग्स दैट आर वेरी हैवी वी नीड यूज टू दैट टन, क्या कह रहे हैं कि भाई जब ये बहुत हैवी चीज़ों की तरफ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, टन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एक बड़ा यूनिट है किसका, किसका भाई, मास का। किसका यूनिट है, मास का, किलोग्राम का नहीं, याद रखना। वंस यू हैव 1000 किलोग्राम, अब क्या करें, जब आपके पास 1000 किलोग्राम होंगे यू विल हैव 1 टन, तो अब आपके पास कितना होगा, 1 टन कहलाएगा वो। टन्स आल्सो कॉल्ड मेट्रिक टन्स, जो टन्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रिक टन भी कहते हैं। आर यूज टू मेजर थिंग्स दैट आर वेरी हैवी, और हम उसको क्या करते हैं, वहां पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को मेजर करने के लिए जो कि क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। जैसे आपने देखोगा कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोड लिखा हुआ होता है कि 1000 मेट्रिक टन तक का यहाँ पे लोड मेजर किया जाता है। थिंग्स लाइक कार्स एंड लार्ज कार्गो बॉक्सेस आर वेड यूज द टन, दिस कार हैज अ मास ऑफ अबाउट 2 टन, क्या कह रहे हैं, जो कार्स होती हैं, बड़े बड़े कार्गो के बॉक्सेस होते हैं, उनको टन्स में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ये जो कार आपको नजर आ रही है इसके बारे में बता रहे हैं, तकरीबन कितनी है, 2 टन के बराबर, यानी कि 2000 किलोग्राम वजन है इसका। द टन्स ऑफन रिटन एज टी फॉर शॉर्ट, टन्स को इस्तेमाल किस तरह से लिखा जाता है, स्मॉल टी लिखा जाता है नंबर के आगे, तो 5T का मतलब क्या होता है, 5 टन। फाइनल थॉट्स अबाउट मास, मास के बारे में क्या है, फाइनल चीजें कि भाई 1 किलोग्राम मिलके क्या, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं, बाकी फिर कंटिन्यू करें। तो भाई क्लियर है यहाँ तक, तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि भाई हमारे पास हम लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं, सही है, लिक्विड में हमने लिक्विड के यूनिट को देखा, फिर हमने सॉलिड के यूनिट को देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, लेंथ की तरफ चलते हैं। अब देखें लेंथ क्या हमारे पास, मेजरिंग हाउ लॉन्ग थिंग्स आर, जब हम ये मेजर कर रहे होते हैं कि भाई कोई भी चीज कितनी क्या है, लंबी है, बड़ी है, तो बुनियादी तौर पे हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, उसकी लेंथ मेजर कर रहे होते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं हाउ टॉल दे आर, वो कितनी ज्यादा ऊंची है कोई भी चीज, और हाउ फार अपार्ट दे माइट बी, और कितने दूर वो चीज रखी हुई आपकी। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द लेंथ मेजरमेंट, ये सारी की सारी मिसालें किसकी हैं, लेंथ की पैमाइश की हैं। टॉम से आई शुड नो अबाउट मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, टॉम ने क्या बताया कि भाई मुझे पता होना चाहिए मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है और किलोमीटर क्या होता है। स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ आर मिलीमीटर, जिस तरह से हम पढ़ के आए लिक्विड में कि जो छोटे यूनिट होते हैं हमारे पास लेंथ के, वो क्या होते हैं, वो मिलीमीटर होते हैं। देखें लिक्विड होगा तो लीटर आ जाएगा, लेंथ होगा तो मीटर आ जाएगा। अब मिलीमीटर इज अबाउट द थिकनेस ऑफ अ प्लास्टिक आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने देखोगा, एटीएम कार्ड जो होता है, और आपके पास जो सा आईडी कार्ड आपका है प्लास्टिक वाला कार्ड, ठीक है, या आपका CNIC आप देख लें, तो उसकी जो थिकनेस होती है, जो उसकी मोटाई होती है, ठीक है, तो वो तकरीबन किसके बराबर होती है, 1 मिलीमीटर के बराबर होती है।
और अबाउट द थिकनेस ऑफ 10 शीट ऑफ अ पेपर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। या अगर आप क्या करते हो, अपनी कॉपी के 10 पेजेस लेते हो और उनकी जो थिकनेस बनती है, मोटाई बनती है, वो किसके बराबर होती है? 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। भाई समझ में आ रही है? तो मिलीमीटर कितना छोटा डिस्टेंस होता है उसके बारे में आपको यहां पे बताया जा रहा है। दिस इज अ वेरी स्मॉल मेजरमेंट, ये बहुत छोटी क्या है, ये बहुत कम मेजरमेंट है। अब सेंटीमीटर की बात करते हैं। व्हेन यू हैव समथिंग दैट इज 10 मिलीमीटर, अगर आपके पास कोई भी चीज 10 मिलीमीटर के बराबर होती है तो वो क्या बनाती है? 1 सेंटीमीटर बनाती है। इट कैन बी सेड इट 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। भाई समझ में आ रही है? अच्छा जी, अ फिंगर नेल इज अबाउट 1 सेंटीमीटर वाइड। जो आपके पास आपके फिंगर का नेल होता है, जो नाखून होता है, वो बुनियादी तौर पे कितना होता है? 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, वी कैन यूज मिलीमीटर और सेंटीमीटर टू मेजर हाउ टॉल वी आर। हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर और मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारी कितनी ऊंचाई है, हम कितने ऊंचे हैं, और हाउ वाइड अ टेबल इज, और कितना चौड़ा आपका टेबल है कोई। बट टू मेजर द लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड इट इज बेटर टू यूज मीटर। लेकिन अगर आप क्या करने जा रहे हो, एक फुटबॉल की फील्ड है, यानी कि फुटबॉल का मैदान है, उसको मेजर करने जा रहे हो, तो वहां पे आपने सेंटीमीटर का इस्तेमाल नहीं करना। क्या इस्तेमाल करोगे आप? मीटर इस्तेमाल करोगे। मीटर क्यों इस्तेमाल करोगे? वेरी गुड, क्योंकि क्या है, ये बड़ा यूनिट है। जिस तरह से हमने देखा था, स्किप काउंटिंग का इस्तेमाल किया था हमने ना मैथ्स में, कि जब स्किप काउंटिंग का इस्तेमाल करते हो चीजों को आप जल्दी काउंट कर लेते हो, ये वही स्किप काउंटिंग है। 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, यहां से 100 को स्किप कर दिया, तो 100, 200, 300, 400 इस तरह से चल रहा है। तो 4 मीटर का मतलब क्या है? 400 सेंटीमीटर। गुड। द लेंथ ऑफ दिस गिटार इज अबाउट 1 मीटर। ये जो आपको गिटार नजर आ रहा है, इसकी जो लेंथ है तकरीबन कितनी है? 1 मीटर के बराबर है। 1 मीटर may बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ हाउस और द साइज ऑफ अ प्लेग्राउंड। आपके पास जो खेल का मैदान होता है या आपका जो घर होता है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर इस्तेमाल करते हैं। अब किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखें, when you need to get from one place to another place, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, you will need to measure the distance using किलोमीटर। तो आप क्या करते हो? डिस्टेंस को मेजर करते हो, क्या इस्तेमाल करके? किलोमीटर का इस्तेमाल करके। अ किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जो 1 किलो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, हाउ फार अ प्लेन ट्रेवल आर मेजर यूजिंग किलोमीटर। यानी कि एक शहर से दूसरे शहर का फासला, या एक आपका जो एरोप्लेन है दूसरे शहर में जा रहा है, वो तमाम तर जो फासले होते हैं किस में मेजर किए जाते हैं? किलोमीटर्स में मेजर किए जाते हैं। फाइनल थॉट्स अबाउट मेजरिंग लेंथ। आपके माइंड में क्या चीज़ें अहम हैं जो होनी चाहिए? भाई पहली बात तो ये कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर कितना होता है? इदरीस, 1 मिलीमीटर कितना होता है? 1 मिलीमीटर कितना होता है? खुदा को मानो यार, लीटर तुम ले आए हो इधर यार। वेरी गुड। क्या होता है? 10 पेज की जो थिकनेस होती है उसके बराबर होता है 1 मिलीमीटर। और किसके बराबर होता है? वेरी गुड। आपका जो आईडी कार्ड होता है या आपका जो एटीएम कार्ड होता है, उसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, उसके बराबर होता है। भाई समझ में आ गई बात? तो ये सारी की सारी चीजें लेंथ के हवाले से थी। अब टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर के बारे में, दर्जा हरारत और टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं? ठीक हो गया, जबरदस्त। और कोई ऐड करना चाहेगा? हाँ भाई खुबैब, क्या होता है ये? सॉरी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत। या दर्जा हरारत या टेम्परेचर दोनों क्या होता है? बताओ शाबाश।
ठीक हो गया, गुड हो गया, बैठो, ठीक हो गया, जबरदस्त। हाँ भाई हीरो तुम बताओ क्या नाम है? अयाज। अयाज बच्चे बताओ व्हाट इज टेम्परेचर? मैट्रिक किया हुआ है ना सारों ने? नहीं किया हुआ मैट्रिक? नाइन क्लास में ना, गुड। अच्छा भाई अफान आया आज? नहीं आया? आया है। चलो भाई क्या होता है अफान, बैठो यार। व्हाट इज टेम्परेचर? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा कि भाई देखें टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ, बोलो सर मुझे पता था, आपने मेरे से नहीं पूछा, पता था आपको? अच्छा अच्छा, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्या पता लगा कि भाई कोई भी चीज, गुड बेटा शाबाश, कोई भी चीज उर्दू में समझ लें, कोई भी चीज कितनी ज्यादा ठंडी है या गर्म है कौन बताता है? उसकी जो पैमाइश होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर होता है। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज दर्जा हरारत या टेम्परेचर। तो अब जिस तरह से हमने देखा लेंथ को मेजर करने की डिफरेंट स्केल होते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल होते हैं, इसी तरह से हमारे पास मास को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल होते हैं, इसी तरह से टेम्परेचर को भी मुख्तलिफ तरह से क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। अब देखें टेम्परेचर है क्या, उसके बारे में अगेन कहानी आगे कंटिन्यू हो रही है। आई वॉज फीलिंग अ बिट हॉट सो आई आस्क्ड टॉम हाउ टू मेजर टेम्परेचर। तो जैसे ही मैं ज़मीन पर आया, एलियन साहब कह रहे हैं, तो मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने टॉम से पूछा कि भाई किस तरह से टेम्परेचर को मेजर किया जाए, ठीक है। सो ही शोड मी अ थर्मोमीटर। तो उसने मुझे क्या बताया? थर्मोमीटर के बारे में बताया। तो थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर क्या होता है? वेरी गुड। बुखार बुनियादी तौर पे क्या बता रहा होता है? आपका टेम्परेचर बता रहा होता है। तो थर्मोमीटर क्या होता है? वो डिवाइस होता है जिसके जरिए से टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के क्या होते हैं? थर्मोमीटर होते हैं, उसमें स्केल्स होते हैं। जैसे सेंटीग्रेड अलग होता है जो वेदर का टेम्परेचर बताता है। डॉक्टर के पास कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई आपको पता होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही है। तो जब इंसान को 102 का बुखार होता है तो फिर इंसान के अंदर से भी धुएं निकलने चाहिए ना, बात समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है वो डिग्री में नहीं बता रहा होता, और किस में बताता है? वो फ़ारेनहाइट में बता रहा होता है, ठीक है। और आई थिंक 102 132 फ़ारेनहाइट मेरे ख्याल में 32 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन बराबर होता है। अच्छा चलें देखें। आई वॉज फीलिंग अ बिट हॉट, ये हो गया, ही शो थर्मोमीटर, बट आई शो 2 सेट्स ऑफ नंबर। जैसे ही उसने क्या कहा, जैसे ही मैंने थर्मोमीटर लिया तो मुझे 2 नंबर नजर आए, 2 नंबर के सेट नजर आए, एक डिग्री फ़ारेनहाइट का, दूसरा डिग्री सेंटीग्रेड का। अच्छा, टॉम एक्सप्लेन दैट थर्मोमीटर मेजर इन डिग्रीज। टॉम ने बताया कि थर्मोमीटर में जो यूनिट होते हैं उसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, ऑफ आइदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। वो या तो सेल्सियस होता है या तो फ़ारेनहाइट होता है। वाई 2 स्केल आई आस्क्ड। तो टॉम ने कहा कि भाई क्यों 2 स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं? सॉरी, उसने, एलियन ने कहा। टॉम सेड सम पीपल लाइक 1 स्केल एंड सम लाइक द अदर एंड दैट आई शुड लर्न बोथ। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं, एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग दूसरे स्केल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वजह से मुझे दोनों स्केल्स को सीखना चाहिए। He then gave me an example. When water freeze the thermometer show. तो एक बात बताई, एक एग्जाम्पल बताई कि जब पानी क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, तो थर्मोमीटर क्या बताता है? 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द लेफ्ट साइड। देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ना। तो जब पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो सेल्सियस वाला स्केल क्या बताता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है, जबकि फ़ारेनहाइट वाला क्या बताता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है। भाई बात समझ आ रही है? तो मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द सेल्सियस स्केल क्या बता रहा होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में देखा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। समझ आ रही? कंपैरिजन बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। सो देयर कैन बी 2 नंबर ऑफ द सेम थिंग। ये बिल्कुल इसी तरह से कि भाई एक ही बच्चे का क्या है?
उसकी दो मुख्तलिफ पोजीशन है। जैसे एक बच्चा हो, जैसे आप लोग क्या हो, अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो, बच्चे हो ना, ठीक है, हमारे लिए क्या हो, स्टूडेंट हो, और दादा के लिए क्या हो, एक ही बंदा है, एक ही प्रोडक्ट है, क्या है, उसके मुख्तलिफ किरदार हैं। इसी तरह से यहां पर भी बात की जा रही है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो सेम था, लेकिन सेल्सियस पे अलग वैल्यू बता रहे हैं और फ़ारेनहाइट पे अलग बता रहे हैं। सो देयर कैन बी टू नंबर ऑफ द सेम थिंग। ही गेव मी मोर एग्जाम्पल, उसने कुछ और मिसालें मुझे बताई। अ हॉट सनी डे मेट हैव अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। जो एक बड़ा गर्म दिन होता है, सूरज निकला होता है जिसमें, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का हो सकता है, विच इज 86 डिग्री इन द फ़ारेनहाइट, जो कि क्या बताता है, 86 डिग्री बताता है फ़ारेनहाइट स्केल में। यानी कि जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बन रहा है आपके सेल्सियस पर। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर आप कहते हो कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वही अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर अपना थर्मोमीटर लेके जाओगे उबलते हुए पानी में, तो सेंटीग्रेड वाला क्या बताएगा, 100, और फ़ारेनहाइट कितना बताएगा, 212 बताएगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, इस वजह से मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड वाले थर्मोमीटर से इंसान का टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक्यूरेट नहीं बताएगा। बस समझ आ रही है? अगर मैं क्या कर रहा हूं, 1 मीटर के स्केल से, अब देखो इसमें क्या है, ये 1 मीटर का स्केल है, अब 1 मीटर के स्केल से अगर मैं 1 सेंटीमीटर को मेजर करूंगा तो मुझे एक्यूरेट नहीं बताएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो छोटे यूनिट इसलिए रखे जाते हैं कि एक्यूरेट पैमाइश को मेजर किया जाए। तो इतनी छोटी सी मिसाल के तौर पर अगर मैं क्या करना चाहता हूं, लेट्स से आपकी कॉपी है ना, इस कॉपी की मैं थिकनेस मालूम करना चाहता हूं, तो क्या अपने स्केल से मालूम कर सकते हो? आप अपने स्केल से नॉर्मल से तो नहीं मालूम कर सकते ना, इसके लिए क्या करते हो, आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हो। वो क्या करता है, वो छोटी सी छोटी मेजरमेंट को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो कहीं पर हमें बड़ा यूनिट चाहिए होता है, कहीं पर छोटा यूनिट चाहिए होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। भाई समझ में आ गई बात? अच्छा, and you can bake cookies in your oven at temperature of 180 degrees Celsius which is 365 degrees Fahrenheit। अगर आप कुकीज़ को, जो आपका ओवन होता है, उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हो, बना रहे हो, तो वो फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, 365 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। I decided to get my own thermometer so I would learn about all this। अगर आप अपना थर्मोमीटर बनाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। आई होप यू एंजॉय लर्निंग ऑल अबाउट मैट्रिक सिस्टम। नाउ आई मस्ट रिटर्न होम, कीप मेजरिंग यूनिट, आई सी यू अगेन। चलें भाई, कह रहे मैं घर पे जा रहा हूँ, आप इसी से मेजर करें। तो भाई करना क्या है, कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट को पढ़ेंगे, लेकिन आपका होमवर्क क्या है, ये आपने टेबल एक तो याद करके आने, दूसरा क्या है, ये 10 सवाल आपने सोल्व करके आने हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को मैं खड़ा करके उसका मैं आंसर पूछूंगा। चले भाई जा सकते हैं, छुट्टी करें, मज़े करें।